झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। उनकी कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। जमीन घोटाला मामले में ईडी उन्हें 7 समन भेज चुकी है, लेकिन वे किसी भी समन पर ईडी के सामने पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए। हालांकि ईडी के 7वें समन के जवाब में उन्होंने एक पत्र ईडी दफ्तर में भेजा, जिसमें उन्होंने खुले तौर से ईडी पर राजनीति से प्रभावित होकर कार्रवाई करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने ईडी से ये स्पष्ट करने को भी कहा कि वो उनके खिलाफ किस तरह के आरोपों के तहत पूछताछ करना चाहती है, वो स्पष्ट करे। मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन जो अभी लास्ट में जो सम्मन आया था, उस सम्मन का जवाब भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दे दिया है। अब उसके बाद अब ईडी उस सम्मन को या उस सम्मन के जवाब को देखेगी, उसके बाद हम फिर उस पर कोई प्रतिक्रिया देंगे। अभी उस पर प्रतिक्रिया देना उचित नहीं होगा। प्लान बी को लेकर के कोई प्लान बी और कोई प्लान सी नहीं है। बुधवार को झारखंड विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें ये फैसला लिया गया कि हेमंत सोरेन अपना मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ेंगे और न ही वो इस्तीफा देंगे। जेएमएम की सांसद महुआ माझी ने कहा कि पार्टी हर संकट से पूरी मजबूती से लड़ेगी। मुख्यमंत्री जी ने कह दिया था कि ऐसी कोई बात अभी फिलहाल नहीं है, और उन्होंने कहा कि किसी को डरने की बात नहीं है। ईडी ने जो समन उन्हें किया था, 7वां समन था, इस पर जवाब उन्होंने दे दिया है, और ऐसे जवाब दिया है कि उस पर ईडी दोबारा पूछताछ कर ही नहीं सकती है। इसलिए ईडी का कोई डर है नहीं उनको। यही बात और है कि दूसरे किसी रास्ते से कोशिश कर रही है बहुत ज्यादा, शुरुआती दिनों से ही, जब से सरकार बनी है, कि कैसे भी करके सरकार गिराया जाए। ये तो प्रयास उनका शुरू से ही चल रहा है, तो उससे लड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि गुरुजी का खून है उनमें, वो डरते नहीं है, इसी तरह से लड़के ही वो आगे बढ़ेंगे। और उन्होंने कहा कि 1 साल जैसे उन्होंने बाकी है ना, उसको इसी तरह से कार्यकाल पूरा करेंगे। और सभी विधायकों ने, मंत्रियों ने एक स्वर में कहा कि आप हमारे नेता थे, हैं और आगे भी रहेंगे, और 2024 में भी हम लोग मिलकर सरकार इसी तरह से चलाएंगे। मुख्यमंत्री जी बने रहेंगे? बिल्कुल बने रहेंगे, कोई संशय इसमें नहीं है। देखिए, वो तो हर स्टेट में वो अपने रास्ते से करती है, वो अलग मुद्दा है। लेकिन अभी जो समन को लेकर, 7वें समन को लेकर जो एक संशय की स्थिति बना के रखी थी और भाजपा वाले डरा के रखे थे, ऐसा कुछ नहीं है। सारे लोग बहुत लाइट मूड में, बहुत रिलैक्स्ड होकर बात कर रहे थे। सभी लोगों ने अपने अपने क्षेत्र के विकास की बात की। माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि हमें 10 चापानल चाहिए, किसी ने कहा हमें रोड चाहिए, किसी ने कहा हमें ये योजना चाहिए, किसी ने कहा हमें महिलाओं के लिए इस तरह की योजना चाहिए। मतलब ज्यादातर बातें जो हुई अपने क्षेत्र के विकास को लेकर, राज्य के विकास को लेकर। अब ये साफ हो चुका है कि हेमंत सोरेन पद पर बने रहेंगे, जबकि इससे पहले तक चर्चा ये चल रही थी कि अगर उन्हें किसी स्थिति में सीएम पद छोड़ना पड़ता है, तो ऐसे में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालेंगी। रांची में हुई बैठक में मौजूद रहे कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि मैंने आज की मीटिंग में लिफाफा खोला, लिफाफे में हेमंत सोरेन का ही नाम था, वही सीएम रहेंगे। उन्होंने कहा कि सीएम पद के लिए कल्पना सोरेन के नाम की चर्चा को बीजेपी ने ही हवा दी थी। उन्होंने कहा कि हम हेमंत सोरेन के साथ हैं और वे अगले 25 वर्षों तक सीएम बने रहेंगे। बैठक में 43 विधायक थे। 43 विधायकों में बातें यही आई कि हेमंत जी आज भी मुख्यमंत्री हैं, आगे भी मुख्यमंत्री रहेंगे। क्या गिरफ्तारी को लेकर कोई शंका इस तरह बस दायर की गई? हमने आपको एक पंक्ति में कहा कि हेमंत जी आज भी मुख्यमंत्री, आगे भी मुख्यमंत्री रहेंगे। कुछ आप लोग को साइन भी कराया गया सुनने में आया, कुछ पेपर वगैरह? नहीं, हाथ उठाया गया, बस हाथ छाप जिंदाबाद। क्या हाथ उठा के क्या वादा लिया? हाथ, सबका हाथ जीवन में साथ। अरे अभी मौजूदा स्थिति में क्या वादा लिया गया? कुछ नहीं वादा, क्या हम लोग कोनो कमजोर है जो वादा देंगे? चलिए, हम लोग हेमंत जी के साथ है। चलिए, धन्यवाद। और हेमंत जी कब तक रहेंगे? 25 साल 25 साल तक मुख्यमंत्री, 25 साल तक हम 25 साल तक मुख्यमंत्री हेमंत जी बने रहेंगे। और आपकी सीता माता, उनके नाम पर कोई चर्चा नहीं हुई? भाभी जी सेफ है, हम लोग भाभी जी हम लोग खाना। आपको बता दें कि झारखंड में कथित जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन और उनके करीबियों के साथ साथ राज्य के कई बड़े अधिकारियों पर भी ईडी नकेल कस रही है। कई जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारियां की गई। ऐसे में इस बात की चर्चाएं तेज हो गई हैं कि हेमंत सोरेन को 7 समन भेज चुकी ईडी उन्हें कभी भी अरेस्ट कर सकती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।